हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और कैसा एग्ज़ाम हुआ, मैथ रीजनिंग कैसी रही, जीके जीएस कैसा रही, सब कुछ बातें करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आगे आप किस किस चैप्टर को पढ़ जाएं, जिससे आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी। हालांकि मैं इसमें पूरी तरह से एनालिसिस नहीं करूँगा कि जीके जीएस का वो क्वेश्चन बता दूँ, मैथ के क्वेश्चन बता दूँ। क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हाँ, इस चैप्टर को आप पढ़ जाइए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ सबसे पहले कि जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का कैसा लेवल रहा। तो देखिए, मैथ रीजनिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मैथ रीजनिंग का जो है बिल्कुल भी इजी रहा है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ रीजनिंग आप उससे पूछ सकते हो जिसने अगर थोड़ा भी अच्छे से मेहनत किया ना मेरे भाई, तो मैथ रीजनिंग का लेवल बिल्कुल ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इजी टू मॉडरेट मैथ रीजनिंग के लेवल को मैं कहूँगा। मेरी जिस भी भाई से बात हुई है तो वो बोल रहा है कि मैथ के मेरे को 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगे जो कि थोड़े बहुत अच्छे हो सकते हैं, बाकी मैथ में कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो मैथ का ही हो गया। रीजनिंग बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पजल और वही आपके सेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। अगर वो कर लिए तो समझो आपने सारा पेपर कर लिया। बाकी सब सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैथ में आपको हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत परेशान करें, तो उन 2 से 3 क्वेश्चन को आप स्किप करके बाद में जो है आप लोग उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ मैथ रीजनिंग का। ठीक है, अब जीके जीएस की बता देता हूँ। देखो, जीके जीएस का लेवल क्या है। जीके जीएस का लेवल हमेशा की तरह मॉडरेट टू हार्ड ही रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी हो, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हार्ड हो, बिल्कुल मॉडरेट मैं कहूँगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जैसे कंप्यूटर की। तो वही 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के रिपीट होने को मिले। सेम पेपर जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट वालों का था, सेम पेपर बिल्कुल वैसे ही आया है अंडर ग्रेजुएट वालों को। कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है पेपर, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से पेपर बनाया है। तो कंप्यूटर की बात कर लेता हूँ। कंप्यूटर में क्या है मेरे दोस्त, कंप्यूटर का आपका 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और उस कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़े से बताएं कि कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चन है पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड उसको लगा। लंबे लंबे थोड़ा सा क्वेश्चन दे रखा था। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप पूछ लिया कि कंप्यूटर का जनक कौन है, या फिर शॉर्टकट की पूछ ली कोई सिंपल सी, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हार्ड उसने बताया कि भैया कंप्यूटर का थोड़ा सा हार्ड रहा। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स से वही मेरे भाई 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, 7 क्वेश्चन के लगभग। और उसमें मैं बता दूँ करंट अफेयर से क्या पूछा उसने। जैसे सम्मेलन जो होते हैं, समझौते, भाई रट जाना। समझौते आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझौते से बोल रहा था कि 3 से 4 क्वेश्चन हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। जैसे कि एक छत्तीसगढ़ में मोदी ने अध्यक्षता की थी, एक सम्मेलन हुआ है आईडीजी पुलिस महानिरीक्षकों का हुआ सम्मेलन कोई। तो वो कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था। उसको नया रायपुर आंसर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा सम्मेलन समझौते, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। 3 क्वेश्चन लगभग उसने बताया कि 3 क्वेश्चन भी समझौते से आए हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स का कुछ चीते मीते से रिलेटेड, जैसे मादा चीता हो गया। तो मादा चीता ने एक बच्चे को जन्म दिया था, तो कौन से पार्क में दिया था, उसका आंसर जो भी था, मतलब छोड़ो छोड़ो, मतलब ये क्वेश्चन था। मतलब कुल मिला के ये बोलूँ, करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, सिंपल ही थे। बिल्कुल ऐसी नहीं कि पहले जो करंट अफेयर्स देखी जा रही थी, मुझे एकदम पता ही नहीं चला कहाँ से आ रही है, इस तरीके कोई क्वेश्चन नहीं था। तो करंट अफेयर्स के 6 से 7 क्वेश्चन हो गए। बात कर लेता हूँ मैं आपकी पॉलिटी की। तो पॉलिटी मेरे भाई 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन जो है उसमें से बोल रहा है भाई कि संविधान के जो संशोधन है ना मेरे भाई, उसमें से उसको 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली मिले हैं। और वो 42 संविधान से संशोधन से रिलेटेड था, जो भी है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि संविधान संशोधन से 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली उसको देखने को मिले। ठीक है, एक क्वेश्चन और था जिसमें 3 क्वेश्चन मेरे को बताया इस तरीके के आए हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन ये है कि 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटिक्स, तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कठिन नहीं। नगर पालिका से एक क्वेश्चन था कि उसका गठन किस अनुच्छेद में है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और मैं बात कर लेता हूँ अब हिस्ट्री की। तो 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के हो गए। हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। हिस्ट्री भी सब सिंपल भाई, बिल्कुल सिंपल। मतलब जिसने प्रीवियस ईयर अच्छे से करें, मैं बार बार बोलता था कि भाई प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लो। और जो अभी हाल ही में जो क्वेश्चन हुए हैं आपके पेपर एनटीपीसी वाले, ग्रेजुएट वाले, उनको रट जाओ। तो भाई जो कोई रट के गया है ना, वो समझो जो रट के गया, जो प्रीवियस ईयर लगा गया ना, उसका पेपर बिल्कुल भी भार नहीं है, सेम पेपर है। आपको भी यही करना है, प्रीवियस ईयर उठाओ, जितने भी हुए हैं और जितने हाल ही के एग्जाम हुए हैं उनको उठाओ मेरे भाई, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। समझो मेरी बात को, वही है एग्जैक्टली आपके, ये समझ लो वही पेपर है, वही पेपर छपेगा। तो ये हो गया आपका इतिहास का। और सेम क्वेश्चन साइंस से, वही 2-3 क्वेश्चन थे। साइंस से कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, इतिहास हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, अब मैं आपको चैप्टर नेम बता देता हूँ। जैसे कुछ कुछ जैसे जैसे अकबर से क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, समझौते से क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, और पट जो चित्रकलाएं हैं उससे क्वेश्चन आए थे। ठीक है मेरे भाई,
और बात कर लेता हूँ विद्रोह से, जैसे चटगांव वाला हो गया, सन्यासी वाला हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन थे, है ना। और योजना आयोग से क्वेश्चन था, बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन थे। मैं आपको हूबहू क्वेश्चन नहीं बता सकता, ठीक है। तो और बता दूं मैं आपसे, वनस्पतियों से क्वेश्चन थे, युद्ध से क्वेश्चन थे, जैसे बक्सर का युद्ध हो गया, ऐसे मतलब क्वेश्चन थे, ठीक है। नगर पालिका केंद्र शासित प्रदेश से 2 क्वेश्चन थे मेरे भाई, ठीक है। और नदियों से क्वेश्चन था, सेवा क्षेत्र से क्वेश्चन था, और मैं आपको बता दूं ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन था, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन था, और साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन था, मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके इस एग्जाम में पूछे गए हैं, और फाइनली पूरे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी आप जो है ध्यान दें, समझौते पर ध्यान देना है, नदियों पे ध्यान देना है आपको, योजनाओं पे ध्यान देना है, चित्रकला हो गई हमारी, है ना, ये इस पे ध्यान देना है आपको, और जो हमारे हमले हैं, जो हमारे युद्ध हैं, विद्रोह हैं, इन पे आप ध्यान देना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन पे ध्यान देना है ना, और वनस्पति वगैरह इन पे ध्यान देना है। तो ये और संविधान संशोधन अनुच्छेद, ये हो गई, ये आपको ध्यान देना है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं यार, इनको कर जाओ और प्रीवियस ईयर लगा जाओ भाई, बिल्कुल सरल आ रहा है पेपर, टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल भी सरल आ रहा है, ठीक है। तो भाई अच्छे से करना, एकदम बढ़िया तरीके से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ 3 सरल आ रही है, और जीके जीएस को मॉडरेट कहूँगा, बिल्कुल भी सिंपल नहीं कहूँगा, ना हार्ड कहूँगा। तो ये था आज के पेपर का बिल्कुल सटीक एनालिसिस। हालांकि कुछ जो यूट्यूबर्स कराएंगे इसको अपने यूट्यूब पर, लेकिन भाई मैं नहीं करा सकता हूँ, ठीक है। तो आज का ये रहा पूरे पेपर का एनालिसिस। बाकी कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, भैया क्या करना चाहिए, जो भी आपका डाउट है मैं आपका रिप्लाई, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।